क्या हाल है दोस्तों? कुछ मजेदार सीखने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहन हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड व्यू। यहाँ मजेदार वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इनसाइड व्यू परिवार में आपका स्वागत है। आओ मिलकर दुनिया को एक्सप्लोर करें। Jupiter, the largest planet in our solar system, a true giant among the celestial bodies. हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह एक गैस जायंट है जो घूमती हुई गैस का एक विशाल गोला है। इसकी सतह पर कोई ठोस जमीन नहीं है, केवल गैस और बादल। जुपिटर रात के आसमान में दिखाई देता है, एक चमकता हुआ बिंदु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यह चमकता है सितारों के बीच एक बीकन की तरह, जो हमें इसकी ओर देखने के लिए मजबूर करता है। इसकी मौजूदगी ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे देखा और इसके बारे में कहानियां बनाई। जुपिटर सिर्फ एक ग्रह से कहीं अधिक है। यह एक विशालकाय पिंड है जो हमारे सौर मंडल के संतुलन को बनाए रखता है। यह एक जटिल और गतिशील दुनिया है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इसके वातावरण में लगातार बदलाव होते रहते हैं। यह हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना हमारे सौर मंडल का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। यह हमारे सौर मंडल के ग्रहों को स्थिरता प्रदान करता है। यह एक ढाल के रूप में कार्य करता है जो हमें कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स से बचाता है। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कई खतरनाक वस्तुएं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस एक्सप्लोरेशन में हम जुपिटर की यात्रा करेंगे। हम इसके रहस्यों को जानने और इसके अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए तैयार हैं। हम इसके रहस्यों को उजागर करेंगे और इसके अजूबों पर अचंभा करेंगे। इसके विशालकाय तूफानों से लेकर इसके अद्वितीय चंद्रमाओं तक हर चीज हमें चकित करेगी। इसके स्वर्लिंग स्टॉर्म्स से लेकर इसके कई चंद्रमाओं तक हर चीज में कुछ नया और अद्वितीय है। हमारे सौर मंडल के इस विशालकाय पिंड से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। जुपिटर की भव्यता और इसके रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए। जुपिटर किस चीज से बना है? पृथ्वी के विपरीत जुपिटर ठोस नहीं है। यह एक गैस जायंट है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये गैसें वही तत्व हैं जो हमारे सूर्य को बनाती हैं। गैस के एक विशाल गोले की कल्पना करो जो लगातार मथ रहा है और घूम रहा है। वो है जुपिटर। इसके एटमॉस्फेयर में गहराई में दबाव बहुत ज्यादा है। गैसें लिक्विड और यहां तक कि मेटालिक स्टेट्स में संकुचित हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर में एक छोटा चट्टानी कोर हो सकता है। यह कोर गैस की परतों के भीतर गहराई में छिपा हुआ है। यह एक रहस्य है जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर देखने लायक होता है। रंगीन बादलों के बैंड इसकी सतह पर फैले हुए हैं। ये बादल शक्तिशाली हवाओं द्वारा संचालित होते हैं। वे अविश्वसनीय गति से ग्रह के चारों ओर दौड़ते हैं। बादल अलग अलग गैसों से बने होते हैं। वे हमारे द्वारा देखे जाने वाले आश्चर्यजनक पैटर्न बनाते हैं। सफेद क्षेत्र हैं जहां अमोनिया आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। भूरे रंग के बेल्ट्स हैं जहां अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड बादल हावी हैं। ये बैंड लगातार बदल रहे हैं और बदल रहे हैं। जुपिटर पर दशकों, यहां तक कि सदियों तक तूफान आते रहते हैं। यह एक गतिशील और हमेशा बदलती दुनिया है। जुपिटर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता ग्रेट रेड स्पॉट है। यह विशाल तूफान पृथ्वी से भी बड़ा है। यह सदियों से उग्र है, लाल बादलों का एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स है। वैज्ञानिक अभी भी ग्रेट रेड स्पॉट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह लाल क्यों है? इतने दिनों तक इसे क्या चलाता रहता है? यह जुपिटर के उन कई रहस्यों में से एक है। हाल के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है, लेकिन यह अभी भी जुपिटर के जंगली और अशांत एटमॉस्फेयर की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। सेक्शन 5, जुपिटर्स मेनी मून्स। जुपिटर सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा में अकेला नहीं है। यह चंद्रमाओं के एक रेटिन्यू के साथ है। खगोलविदों ने जुपिटर की परिक्रमा करते हुए 19 से अधिक चंद्रमाओं की खोज की है। ये चंद्रमा सभी आकार और आकार में आते हैं। कुछ छोटे चट्टानी पिंड हैं, अन्य विशाल बर्फीली दुनिया है। हर चांद की अपनी अनोखी कहानी होती है। जुपिटर के चंद्रमा वैज्ञानिकों के अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र हैं। वे हमारे सौर मंडल के गठन के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। वे जीवन की संभावना को भी हार्बर कर सकते हैं।
Section 6. The Galilean moons. These celestial bodies are some of the most fascinating objects in our solar system. जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स कहा जाता है। ये चंद्रमा जुपिटर के चारों ओर घूमते हैं और हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प चंद्रमाओं में से हैं। इनका नाम गैलीलियो गैलीलेई के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1610 में उन्हें देखा था। गैलीलियो ने अपने साधारण दूरबीन से इन चंद्रमाओं की खोज की थी, जो उस समय एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। ये चंद्रमा आइयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो हैं। हर एक चंद्रमा की अपनी अनूठी विशेषताएं और रहस्य हैं। आइयो हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है। इसकी सतह पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो इसे एक गतिशील और बदलती दुनिया बनाते हैं। यूरोपा में एक सबसर्फेस ओशन है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर पानी से भी ज्यादा पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महासागर में जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। गैनीमीड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसकी अपनी चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। और कैलिस्टो एक भारी क्रेटर दुनिया है, जो प्राचीन प्रभावों का रिकॉर्ड है। इसकी सतह पर अनगिनत गड्ढे हैं, जो इसे एक पुरानी और स्थिर दुनिया का प्रतीक बनाते हैं। गैलीलियन मून्स अपने आप में मिनी सोलर सिस्टम्स की तरह हैं। उनके पास अपने अपने वातावरण और भूगर्भीय गतिविधियां हैं, जो उन्हें अध्ययन के लिए अत्यंत रोचक बनाती हैं। वे विविध और आकर्षक दुनिया हैं। इन चंद्रमाओं का अध्ययन हमें हमारे सौर मंडल और उससे परे के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7. मिशंस टू जुपिटर. जुपिटर के रहस्यों ने सदियों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए हमने विशाल ग्रह पर साहसी मिशंस पर स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। 1970 के दशक में पायोनियर और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के पास से उड़ान भरी। उन्होंने आश्चर्यजनक इमेजेस और वैल्यूएबल डेटा वापस भेजी। इन मिशनों ने हमें विशाल ग्रह पर अपनी पहली क्लोजअप लुक दी। 1990 के दशक में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 8 साल तक जुपिटर की परिक्रमा की। इसने जुपिटर के एटमॉस्फेयर, चंद्रमाओं और रिंगों का विस्तार से अध्ययन किया। गैलीलियो ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक प्रोब भी गिराया, जिससे वैल्यूएबल डेटा प्राप्त हुई। सेक्शन 8. जूनोस जर्नी. आज नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की परिक्रमा कर रहा है। जूनो जुपिटर के इंटीरियर का अध्ययन करने के लिए एक मिशन पर है। यह जुपिटर के ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड्स की मैपिंग कर रहा है। जूनो के इंस्ट्रूमेंट्स जुपिटर के बादलों के नीचे झांक रहे हैं। वे ग्रह की संरचना और संरचना को समझने में हमारी मदद कर रहे हैं। जूनो का डेटा गैस जायंट्स के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। इन मिशंस ने जुपिटर के असली स्वरूप का खुलासा किया है। यह सिर्फ गैस का एक विशाल गोला नहीं है, यह एक जटिल और गतिशील दुनिया है, जो आश्चर्यों से भरी है। सेक्शन 9. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जुपिटर. यहां जुपिटर के बारे में कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। जुपिटर इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर अन्य सभी ग्रहों को फिट कर सकते हैं। जुपिटर में एक फीका रिंग सिस्टम है, जो डस्ट पार्टिकल्स से बना है। जुपिटर पर एक दिन केवल 10 घंटे लंबा होता है, लेकिन एक साल 12 पृथ्वी वर्ष का होता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 20,000 गुना मजबूत है। जुपिटर आकर्षक तथ्यों का खजाना है। यह चरम सीमा का ग्रह है, जो हमारे ब्रह्मांड के अजूबों का प्रमाण है। सेक्शन 10. जुपिटर इन मिथोलॉजी एंड कल्चर. जुपिटर ने सहस्राब्दियों से मनुष्यों को मोहित किया है। रोमन मिथोलॉजी में जुपिटर देवताओं का राजा था। वह आकाश और गरज के देवता थे। जुपिटर ग्रह का नाम उसके आकार और तेज के कारण रखा गया था। सभी संस्कृतियों में जुपिटर को शक्ति, महिमा और दिव्य के साथ जोड़ा गया है। यह एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जिसने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है और अनगिनत कहानियों और मिथकों को प्रेरित किया है। आज भी जुपिटर हमें प्रेरित करता रहता है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी दुनिया से परे मौजूद रहस्यों की याद दिलाता है। सेक्शन 11. द गार्डियन ऑफ द सोलर सिस्टम. जुपिटर हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशाल ग्रह न केवल अपने आकार में अद्वितीय है, बल्कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अद्वितीय है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है
कि यह हमारे सौर मंडल की संरचना को स्थिर बनाए रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल क्षुद्र ग्रह बेल्ट को नियंत्रण में रखने में मदद करता है, पृथ्वी के साथ टकराव को रोकता है। अगर जुपिटर नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स को भी विक्षेपित करता है जो आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश करते हैं। यह विक्षेपण प्रक्रिया हमारे ग्रह को अनगिनत खतरों से बचाती है। यह एक विशाल ढाल के रूप में कार्य करता है जो पृथ्वी को संभावित विनाशकारी प्रभावों से बचाता है। इस प्रकार जुपिटर हमारे सौर मंडल का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक मायने में जुपिटर हमारे सौर मंडल का संरक्षक है। यह ग्रह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। जुपिटर की उपस्थिति हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का एक कॉस्मिक नृत्य सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह नृत्य हमें ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराता है।